बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। मैं आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, दुनिया के हालात की बात करने जा रहा हूं, पाकिस्तान की बात करने जा रहा हूं। आखिर क्या वजह थी कि इंडोनेशिया का तैयारा नीचे गिर गया, पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर केमिकल फैक्ट्री को आग लग गई और एकदम पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली गायब हो गई। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखें। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। मैंने इससे पहले भी आपको चंद दिन पहले एक बात बताई थी कि मरीख अपना घर चेंज कर रहा है। मरीख के घर चेंज करने की वजह से कोई ना कोई अचानक मामलात होंगे और ये मामलात गड़बड़ का शिकार रहेंगे। दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये सब का सब मरीख का बुर्ज सौर के अंदर आना और यूरेनस के करीब तरीन दर्जे के पर होना, ये इसकी निशानी है कि दुनिया के अंदर जो भी हालात एकदम हो रहे हैं, कराची के अंदर केमिकल फैक्ट्री को आग लग जाना, या पाकिस्तान के अंदर बिजली का गायब हो जाना, या इंडोनेशिया का तैयारा गिर जाना। इससे पहले भी जब यूरेनस के साथ ने पिछले साल बनाई थी तो उसके अंदर आपने ये देखा था कि हफीज़ सेंटर को आग लग गई थी। हफीज़ सेंटर को एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्म की आग लगी थी जिसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान हो गया था। अब हो क्या रहा है कि मरीख और यूरेनस एक करीब तरीन दर्जे पर है और इन्होंने काफ़ी दिन तक करीब तरीन दर्जे पर रहना है, इसलिए कि जब भी किसी बुर्ज के अंदर दो सितारे आएँ और वो 10 डिग्री के अंदर हों तो वो करीब तरीन दर्जे पर होते हैं। मतलब कि इस वक्त यूरेनस 6 डिग्री के ऊपर और कुछ दकीका के ऊपर है और मरीख अभी यहाँ पर स्टार्ट हुआ 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ। ये 7 जनवरी 2021 को बुर्ज सौर में आ गया था। जैसे ही ये बुर्ज सौर में आया, दुनिया के अंदर आपने हालात देखें कि अजीब व गरीब हालात शुरू हो गए। इसने एरीज के जब एंड दर्जों पर था उस वक़्त अपना असर दिखाना शुरू हो गया था। आपने इससे पहले अमेरिका में भी पार्लियामेंट पर हमला भी देखा होगा। ये सब कुछ मरीख और यूरेनस के करीब तरीन दर्जे पर आने की वजह से ये मामलात हो रहे हैं। अभी दुनिया में मामलात और भी मज़ीद ख़राब होने हैं। इससे पहले जब जुपिटर और सैटर्न एक ही घर में मिले थे तो मैंने आप लोगों को वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ख़ास तौर पर जो 3 महीने हैं इस साल के, वो बहुत ज़्यादा एक अहम महीने हैं। इन 3 महीनों के अंदर दुनिया के मामलात ज़्यादातर ख़राब होंगे। हालांकि उसके बाद मामलात भी ख़राब होंगे लेकिन इतने को ख़राब नहीं होंगे। ये जो मामलात हैं, एक तो ये बड़ा करान गुजरा है मुश्तरी और ज़ोहल का, जो एक्वेरियस के अंदर करान हुआ, और अब मरीख और यूरेनस का एक ही घर के अंदर बैठे होना और करीब तरीन दर्जे के ऊपर होना, तो दुनिया के अंदर हालात ख़राब होने की निशानी है। ज़्यादातर जो हालात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ज़वाल लेगा, बिजली के ऊपर ज़वाल लेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़राब होती हुई नज़र आएंगी। आपके पास भी मोबाइल या कार या गाड़ी वगैरह होगी, आप इन दिनों अपनी इन चीज़ों को ही ज़रूर केयर करें और इन चीज़ों के अंदर कोई भी ऐसा पंगा लेने की कोशिश ना करें। अगर आपने कोई पंगा लिया तो आपका नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को एक आगाही दी जाए कि आप लोग इस तारों की जो सूरत हाल है इससे किस तरह बच सकते हैं। एक तो आप मंगल वाले दिन एक अंडे का भी लाजमी सदका दें और हफ्ते को मीठी रोटी का सदका दें। 8 पीस करके आप मीठी रोटी का सदका दे सकते हैं और हफ्ते वाले दिन आप चीनी का भी सदका दे सकते हैं। अगर आपने चीनी का सदका करनी है, कम से कम 1 पा तक चीनी हो, आप उसको सदका कर सकते हैं। इसलिए कि मरीख और यूरेनस ने अभी करीब तरीन दर्जे पर रहना है। दिन ब दिन आपके सामने कोई ना कोई मामलात ऐसे नज़र आते रहेंगे कि अचानक कुछ ना कुछ गड़बड़ होती हुई नज़र आती रहेगी। इसलिए कि मरीख और यूरेनस का करीब तरीन दर्जे के पर आना भी एक जंगी सूरत हाल का पैदा होने के बराबर होता है।
मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि जंग होगी, मैं आपको यहाँ पर कह रहा कि जंगी सूरत हाल पैदा होती रहेगी। इसलिए इससे पहले भी मैंने पिछले जब साल में जब वीडियोस बनाई थी, बहुत से लोग कह रहे थे कि जंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने उस वक़्त भी आप लोगों को एक बात याद कराई थी कि जंग नहीं होनी, मामला इस तरह ही चलते रहने। हाँ, थोड़ा बहुत जो बॉर्डरों पर चलता है वो होता रहेगा, और अभी भी जो बॉर्डरों पर चलता है वो होता रहेगा। हाँ, इसके पीछे कुछ ना कुछ एक ऐसे अनासर ज़रूर हैं जो आपके मुल्क के ऊपर कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैं पाकिस्तान की तरक्की देखता हूँ। मैं पाकिस्तान में कोई इतने ज़्यादा बुरे हालात, उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।